रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराकर जीता एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आरसीबी और केकेआर के बीच खेले गए आज के बेहद ही शानदार मुकाबले में अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को हरा दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के सामने आरसीबी के बल्लेबाज ढेर हो गए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला विराट कोहली ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। कोलकाता की तरफ से यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे जेसन रॉय तो उनके साथ थे नारायण जगदीशन। लेकिन यहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका लगाया शानदार बल्लेबाजी करते हुए जेसन रॉय ने। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने मिड ऑफ की तरफ शानदार चौका लगाया और पहले ओवर में 2 चौकों के साथ शानदार आगाज रहा कोलकाता का। तो वहीं पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी डेविड विली के शानदार चौका नारायण जगदीशन के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने थर्ड मैन की तरफ काफ़ी शानदार शॉट खेला। वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए सिराज की पांचवीं गेंद पर काफ़ी शानदार चौका देखने को मिला। एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए जेसन रॉय के बल्ले से उनका ये तीसरा चौका था। इसके बाद यहां पर नारायण जगदीशन ने डेविड विली की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया चौथे ओवर की। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद यहां पर इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मैक्सिमम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद वनिंदु हसरंगा के ओवर की छठी गेंद पर एक शानदार चौका रिवर्स स्वीप के जरिए देखने को मिला जेसन रॉय के बल्ले से। लेकिन इसके बाद छठा ओवर डालने आए शाहबाज की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा जेसन रॉय ने मिडॉन के ऊपर से। ये एक कमाल का शॉट था, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार स्लोक स्वीप के जरिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा उन्होंने गेंद को। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था। हालांकि इस बार बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन उनके थोड़े से ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन को क्लियर कर गई और एक और छक्का लगाकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली जेसन रॉय ने। इसके बाद दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और स्लो स्वीप के जरिए उन्होंने मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का लगाया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी 50 मात्र 22 गेंदों पर ही पूरी कर डाली और इनकी कमाल की बल्लेबाजी रही। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर नारायण जगदीशन ने हर्षल पटेल की गेंद पर एक बैकवर्ड पॉइंट की तरफ काफ़ी शानदार शॉट खेला और एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर विजय कुमार व्यस्क की गेंद पर नारायण जगदीशन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार डेविड विली को वो केस थमा बैठे और बड़ी सफलता मिल गई यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। नारायण जगदीशन 29 गेंदों पर 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन रॉय को भी बोल्ड करके आरसीबी की शानदार वापसी करवा दी विजय कुमार ने। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे जेसन रॉय, लेकिन इस मुकाबले में 29 गेंदों पर 56 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनको यहां पर विजय कुमार ने बोल्ड किया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर और कप्तान नीतीश राणा ने टीम को स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला वेंकटेश अय्यर के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की छठी गेंद पर एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए नीतीश राणा ने बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया। इसके बाद 14वां ओवर डालने आए डेविड विली के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली नीतीश राणा के बल्ले से, जब उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार तरीके से स्कूप शॉट खेलते हुए शानदार चौका लगाया। इसके बाद यहां पर उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही। तो वहीं पर वेंकटेश अय्यर ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद नीतीश राणा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की 5वीं व छठी गेंद पर 2 शानदार छक्के जड़े और बैक टू बैक छक्कों के साथ ही अब यहां पर 200 की तरफ कोलकाता को तेजी से लेकर गए। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद यहाँ पर
शानदार बल्लेबाजी करते हुए नीतीश राणा ने विजय कुमार की आखिरी गेंद पर भी शानदार छक्का जमाया, लेकिन इसके बाद वनिंदु असरंगा की गेंद पर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनका कैच विजय कुमार ने पकड़ा और उन्हें पेविलियन भेजा। तो वहीं पर इससे ओवर की चौथी गेंद पर भी वेंकटेश अय्यर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को कैच थमा बैठे और 26 गेंदों पर 31 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। यानी कि एक बार फिर एक ही ओवर में 2 सेट बल्लेबाज पेविलियन लौट गए। इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी रिंकू सिंह और आंद्रे रसल के ऊपर। इसी बीच 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने मोहम्मद सिराज की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 6 रन बटोरे। ये एक कमाल का शॉट था। जबकि दोस्तों इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने थर्ड मैन की तरफ काफ़ी शानदार शॉट खेला और 4 रन बटोर लिए। जबकि ओवर की तीसरी गेंद पर भी रिंकू सिंह के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आंद्रे रसल को बोल्ड करके बाहर भेजा सिराज ने। आंद्रे रसल इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए और उनका विकेट सिराज ने लिया और 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए डेविड विजय ने दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए डीप थर्ड मैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि कोलकाता ने इस मुकाबले में 200 रन बनाए, तो वहीं पर 201 रनों का लक्ष्य आरसीबी के सामने रखा। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली और फेफ डु प्लेसिस। तो इस मुकाबले की शानदार शुरुआत विराट कोहली ने पारी की पहली गेंद पर वैभव अरोरा के शानदार चौका लगाकर किया। बेहतरीन शॉट के साथ यहां पर शानदार शुरुआत हो चुकी थी अब आरसीबी की। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फेफ के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में एक एक चौका जड़ा। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए उमेश यादव की पहली गेंद पर शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर ड्राइव करते हुए चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पहला छक्का फेफ डु प्लेसिस के बल्ले से देखने को मिला। शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का फेफ डु प्लेसिस के बल्ले से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने लगाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर डालने आए सुयश शर्मा की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फेफ, लेकिन यहां पर कैच थमा बैठे रिंकू सिंह को और पहला झटका लगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। और फेफ डु प्लेसिस जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के भी जड़ चुके थे, लेकिन वो शिकार बने सुयश शर्मा का और उन्होंने 7 गेंदों पर 17 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बड़ी नहीं कर पाए इस पारी को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने चौथा ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा के ओवर में भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। विराट कोहली काफ़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि इस बार वो आउट होते होते बचे, लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की चौथी गेंद पर सुयश शर्मा ने शाहबाज अहमद को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। शाहबाज अहमद इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो अपना कैच डेविड विजय को थमा बैठे और 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद अब विराट कोहली और महिपाल लोमरोड ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 10वां ओवर डालने आए सुनील नारायण की पहली गेंद पर शानदार छक्का महिपाल लोमरोड के बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर के 6ठी गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में 16 रन बटोरे। इसके बाद विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की चौथी गेंद पर 2 रनों के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। विराट के बल्ले से ये काफ़ी शानदार पारी नजर आ रही थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर
चक्रवर्ती की गेंद पर महिपाल लोमरोर के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए भेजा, लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार यहां पर बीच में आ गए आंद्रे रसल, जिन्होंने बाउंड्री लाइन पर काफ़ी शानदार कैच किया और महिपाल लोमरोर जो कि इस मुकाबले को चेंज करने वाली पारी खेल रहे थे, लेकिन अंत में वो भी 18 गेंदों पर 34 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वरुण चक्रवर्ती का वो भी शिकार बने। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने विराट कोहली का विकेट भी 13वें ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसल ने लिया। एक बेहतरीन कैच किया उनका वेंकटेश अय्यर ने और बेहतरीन पारी खेल रहे थे विराट कोहली, लेकिन इस मुकाबले में वो शानदार 37 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के साथ ही यहाँ पर शायद आरसीबी की उम्मीदें भी वापस चली गई। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सुयाश शर्मा की गेंद पर सुयाश प्रभु देसाई रन आउट होकर पेविलियन लौट गए और आरसीबी की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। इस विकेट के बाद तो अब दिनेश कार्तिक की एकमात्र उम्मीद बचे हुए थे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला दिनेश कार्तिक से बल्ले से। उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का बटोरा, लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर वनिंदु असरंगा जो कि 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अनुकूल रॉय ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और वनिंदु असरंगा 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आंद्रे रसल का शिकार बने। अब आखिरी 18 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को, लेकिन तभी दोस्तों यहां पर दिनेश कार्तिक भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर, लेकिन वो भी कैच थमा बैठे रिंकू सिंह को और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की आखिरी उम्मीद भी पेविलियन में लौट गई। दिनेश कार्तिक ने 18 गेंदों पर 22 रन बनाए। इसके बाद विजय कुमार व्यस्क और उनके साथ डेविड विली ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो जीत से काफ़ी दूर रह गए। एक छक्का व्यस्क के बल्ले से देखने को मिला तो वहीं पर एक चौका डेविड विली ने लगाया, लेकिन यहां पर 20 ओवर में 179 रन ही बना पाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम और इस मुकाबले में उन्हें 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेंगलोर को बेंगलोर में हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपके हिसाब से बेंगलोर की हार का कारण क्या रहा, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।